दिल्ली जा रही एयरबस 320 की उड़ान AI 412 पर आपका स्वागत करती हूँ। कप्तान अंकित बी सिंह कमान में हैं। हम 500 किलोमीटर दिल्ली तक की दूरी 55 मिनट में तय करेंगे। धन्यवाद। The washroom, hand sanitizer contained in each lavatory for your use. Please note foreign objection not be disposed of in a corridor to avoid clogging. Please restrict your movement in the cabin at all times. If you experience fever, contact the cabin crew immediately. Refreshments will be served on this sector. We request you to keep the cabin free of admit. All guests are required to strictly adhere to the instructions by the cabin crew throughout the duration of flight. Thank you for your cooperation in supporting Air India carry out this flight safely. 3,000 feet above mean sea level. We expect to cover a distance of 500 kilometers in 55 minutes of flight time once we get airborne. Please sit back, relax, enjoy the in-flight hospitality. May we have your attention, please? Ground personnel to deplane as we are ready for departure. Guests must ensure that mobile phones are in non-transmitting mode. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे लखनऊ से दिल्ली तक की। आज की यात्रा में सबसे स्पेशल बात यह है कि अब एयर इंडिया सिर्फ एयर इंडिया नहीं रही, अब एयर इंडिया टाटा एयर इंडिया बन चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस यात्रा की अच्छी रही, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि टाटा को फेस करने पड़ेंगे क्योंकि अब एयर इंडिया उनके कंट्रोल में है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नए प्रोटोकॉल्स जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल्स था जो कि हम लोगों को फॉलो करने पड़े कोविड की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हवाई जहाज़ रनवे पर आ चुका है और टेक ऑफ करने ही वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अच्छे पार्ट की। जहाज़ का जो भी क्रू था इंक्लूडिंग पायलट्स, वो बहुत ही यंग था। यंग होने के साथ साथ वो बहुत ही प्रोफेशनल थे। इवन दो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि इस समय आप क्रू के नज़दीक जितना भी जाना अवॉइड कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्रू बहुत ही प्रोफेशनल था। और अगर पायलट की बात करी जाए तो मैं अभी तक जितनी भी फ़्लाइट्स में बैठा हूँ, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द स्मूथेस्ट टेक ऑफ और वन ऑफ द स्मूथेस्ट लैंडिंग थी। तो जो कैप्टन साहब थे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये क्रेडिट जाता है और उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये वन ऑफ द स्मूथेस्ट फ्लाइट थी। एयर इंडिया की जो पॉजिटिव साइड की जो लिस्ट है वो काफ़ी कुछ लिमिटेड ही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि टाटा को फेस करने पड़ेंगे क्योंकि अब उन्होंने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है। पहली चीज़ तो ये है कि एयर इंडिया की जो फ्लीट है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि उनके पास बोइंग एयरक्राफ्ट भी हैं और एयरबस के भी हैं। जो बाकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे कि इंडिगो हो गई या गो एयर हो गई,
उनके सभी के पास एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जो कि है एयरबस। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको सारे क्रू को एक ही एयरक्राफ्ट पे ट्रेन करना पड़ेगा। बोइंग में टाटा एयर इंडिया में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपकी फ्लीट इतनी डाइवर्सिफाइड है, आपको अलग अलग एयरक्राफ्ट्स पे अलग अलग क्रू को ट्रेन करना पड़ेगा। आई थिंक इससे कॉस्ट काफ़ी कुछ बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि एयरक्राफ्ट की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है एयर इंडिया की, वो आई थिंक काफ़ी कुछ पुरानी हो चुकी है और उसको काफ़ी कुछ अपडेट की ज़रूरत है। अगर आप जहाज़ की खिड़की के बाहर से देखें तो जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं वो आई थिंक काफ़ी कुछ बुरी कंडीशन में थे, तो ये प्लेन काफ़ी कुछ बुरी कंडीशन में था और आई थिंक पूरी फ्लीट को काफ़ी कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, जो कि टाटा को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। एक और चीज़ जिसमें कि इम्प्रूवमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है वो है स्नैक्स। अगर आप किसी टाटा की ही दूसरी एयरलाइन में यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि विस्तारा या एयर एशिया, तो उसमें स्नैक्स की क्वालिटी कंपेयर टू एयर इंडिया बहुत ही अच्छी है। आई अंडरस्टैंड कि टाटा ने अभी ही एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, तो थोड़ा समय लग जाएगा इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि टाटा एज अ कंपनी इस चीज़ को इवेंचुअली इम्प्रूव कर पाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मील्स की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि दूसरी कंपेटिटिव एयरलाइंस में सर्व करी जाती है, इंक्लूडिंग टाटा की ही दूसरी एयरलाइन में। उस हिसाब से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। एनी हाउ ये एक बहुत ही छोटी सी फ्लाइट थी और अब लैंडिंग का समय भी आ गया है। एक डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, ये तो कोविड प्रोटोकॉल है कि जब आप लैंडिंग करेंगे तो जब आपकी डी बोर्डिंग होगी तो वो आपको सीक्वेंस वाइज करनी पड़ेगी, एज इन रो नंबर के हिसाब से। तो क्रू आपकी सीट नंबर कॉल करेगा और उस हिसाब से आपको डी बोर्ड करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पैसेंजर्स थे जिन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगा मुझे। ये आई थिंक दूसरे पैसेंजर्स के लिए भी थोड़ा सेफ्टी इशू बन जाता है, जो कि इस समय कोविड से बचने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ पूरी फ्लाइट थी वो बहुत ही अच्छी और वेल मैनेज थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। हम लोग रेगुलर ट्रैवल वीडियोस डालते हैं और ऐसा करने से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो चलिए, अब हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी तक की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। एयर इंडिया और स्पेशली टाटा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एयर इंडिया के टेक ओवर के लिए। आई विश देम द बेस्ट और आई होप कि एयर इंडिया एक इतनी बड़ी ब्रांड है और टाटा आई एम श्योर कि विद टाइम उसको आगे चलकर एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन बना पाएगी। कृपया ध्यान दें, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं, जो कि निर्धारित समय से 15 मिनट पहले है। बाहर का तापमान 12 अंक सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें और निकास संबंधी निर्देशों का पालन करें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जाने वाले अतिथि अपना सारा सामान लेकर उतरें, क्योंकि यहाँ पर विमान बदला जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए एयर इंडिया की उड़ानों पर आगे जाने वाले अतिथि ट्रांसफर डेस्क पर संपर्क करें। बिजनेस क्लास के अतिथि को
कृपया उतरने में प्राथमिकता दें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे अपनी सीट पर बैठे रहें। सभी अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। स्टार अलायंस सदस्य एयर इंडिया कप्तान अंकित पी सिंह और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए आपके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमारे साथ यात्रा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। We have attention please. All business class passengers are requested to come towards the exit. Rest all passengers are requested to await further instructions. Thank you. May we have attention please. Passengers from row number 16 to row number 21 are requested to come forward for exit. Rest all passengers are requested to remain seated. Thank you. ध्यान दीजिए, अन्य सभी यात्री आगे निकास द्वार की ओर आ सकते हैं। May we have attention please. Passengers may deplane from the forward exit. Thank you. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि आप इस चैनल के सारे वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।